गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 31 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ संचार साथी मोबाइल ऐप? संचार साथी मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्व टेलीकॉम रिलेटेड साइबर फ्रॉड्स। संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन का मेन पर्पस ये है कि टेलीकॉम रिलेटेड जितने भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं उनको रोकना। इस ऐप को यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। ये ऐप हिंदी और 21 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप को यूज़ कर पाएं। इस ऐप का मेन पर्पस है कि टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं, जैसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, SMS के थ्रू फ्रॉड होता है, इन साइबर फ्रॉड्स को रोका जाए। इसी के साथ ये ऐप लॉस्ट फोन्स को ट्रैक करने में भी हेल्प करेगा और अगर कोई फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसे ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्नेक दैट वाज रिसेंटली रीडिस्कवर्ड इन बारबाडोस? दुनिया के सबसे छोटे सांप का क्या नाम है जिसे हाल ही में बारबाडोस में फिर से खोजा गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टेट्राकिलोस्टोमा कार्ले। ये स्नेक वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट स्नेक है जिसे बारबाडोस में रीडिस्कवर किया गया है। इस स्नेक को बारबाडोस थ्रेड स्नेक भी कहा जाता है। लगभग 20 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो चुका था, लेकिन इसे रिसेंटली फिर से रीडिस्कवर किया गया है, जो कि बारबाडोस की बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बारबाडोस में काफ़ी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। बात करें बारबाडोस की, ये छोटा सा आइलैंड है जो कि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट ऊपर है। बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन है। बारबाडोस के प्रेसिडेंट डेम सेंड्रा मैसन और बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर मिया मॉटले हैं। बारबाडोस के अपर हाउस यानी बारबाडोस की राज्यसभा को सीनेट कहते हैं और बारबाडोस के लोअर हाउस यानी बारबाडोस की लोकसभा को हाउस ऑफ असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा शुरू किए गए सुधारों का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निपुण भारत मिशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में लॉन्च की गई थी, इसे पूरे 5 साल हो चुके हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इन 5 सालों में स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एंट्रेंस टेस्ट, इनमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। निपुण भारत मिशन ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। निपुण भारत मिशन यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये 2021 में लॉन्च किया गया था और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है। इसका मेन पर्पस है कि क्लास 3rd तक के सारे बच्चों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए, यानी कि उन्हें पढ़ना आना चाहिए और एक बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 64% लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है और 60% मैथमेटिक्स की प्रोफिशिएंसी है क्लास 3rd के बच्चों में। इस मिशन में कुछ प्रोग्रेस तो है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि तिरुवत्तिरई फेस्टिवल मार्क्ड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच हिस्टोरिकल फिगर? आदि तिरुवत्तिरई उत्सव किस ऐतिहासिक व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया गया? करेक्ट आंसर इज राजेंद्र चोल फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गंगाईकोंड चोलपुरम टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे आदि तिरुवत्तिरई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। ये फेस्टिवल राजेंद्र चोल वन जो कि चोल डायनेस्टी के बहुत प्रोमिनेंट रूलर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए तमिलनाडु में मनाया जाता है। गंगाईकोंड चोलपुरम टेम्पल ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि 2004 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड की गई थी। इसे चोल डायनेस्टी के रूलर राजेंद्र चोल फर्स्ट ने बनवाया था। चोल डायनेस्टी की नेवी बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी। राजेंद्र चोल वन के जो नवल एक्सपेडिशंस थे, जो नेवी के मिशंस थे, उनकी 1000th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1000 रुपये के कॉइन्स रिलीज किए हैं। इन कॉइन्स के फ्रंट साइड पे लायन कैपिटल ऑफ अशोका और बैक साइड पे राजेंद्र चोल के नेवी मिशंस की इमेज है। ये कॉइन्स 99% प्योर सिल्वर से बने हैं और इनका वेट 40 ग्राम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ज्ञान भारतम मिशन? ज्ञान भारतम मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है। 2003 में नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स लॉन्च किया गया था। ज्ञान भारतम मिशन इस मिशन का न्यू वर्जन है। इसका मेन पर्पज है कि इंडिया के वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी जो हाथ से लिखी हुई एंशियंट टाइम की बुक्स हैं। ज्ञान भारतम मिशन का मेन पर्पज है कि ऐसी 10 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करना। इस मिशन के लिए पहले जो बजट अलोकेट किया गया था वो 3.5 करोड़ था, इसे इंक्रीज करके 60 करोड़ कर दिया गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में इतना इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इंडिया की एंशियंट सिविलाइजेशन, कल्चर और इंडिया के एंशियंट नॉलेज को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन महादेव? ऑपरेशन महादेव का मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर इज
न्यूट्रलाइज टेररिस्ट इन्वॉल्व्ड इन पहलगाम अटैक। ऑपरेशन महादेव में इंडियन आर्मी ने पहलगाम अटैक के जो टेररिस्ट थे उनको खत्म किया है। ये तीनों पाकिस्तानी टेररिस्ट थे और ये तीनों टेररिस्ट लश्कर ए तैयबा के थे। लश्कर ए तैयबा एक टेररिस्ट ग्रुप है। जम्मू कश्मीर में जो दारा रीजन है, ये रीजन दाचिगम नेशनल पार्क के पास है। यहाँ पे इन तीनों टेररिस्ट को ऑपरेशन महादेव के अंडर मारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर डिप्लोमेटिक स्टेप हैज़ द यूके अनाउंस्ड रिगार्डिंग पैलेस्टीन। फिलिस्तीन को लेकर यूके ने कौन सा बड़ा राजनयिक कदम उठाने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। यूनाइटेड नेशंस की 193 मेंबर स्टेट्स में से ऑलमोस्ट 75% कंट्रीज पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करती है। पिछले साल 2024 में काफ़ी सारी कंट्रीज ने पैलेस्टीन को एज अ स्टेट, एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया है, बट रिसेंटली फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया है। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इसराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है। जोग्राफिकली अगर हम देखें तो पैलेस्टीन इसराइल के अंदर ही आता है। ब्लू वाला ये बड़ा सा रीजन इसराइल है। इसी में जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है, इस रीजन को पैलेस्टीन कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में इन दोनों रीजन्स यानी वेस्ट बैंक और गाजा में इसराइल का कंट्रोल बढ़ा है। बात करें यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन है। यूनाइटेड किंगडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी यहाँ पे मोनार्की सिस्टम भी चलता है और पार्लियामेंट भी होती है। यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III हैं और प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर हैं। बात करें पैलेस्टीन की कैपिटल जेरूसलम, पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास और पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कामचटका पेनिनसुला वॉज इन न्यूज़ ड्यू टू एन अर्थक्वेक एंड सुनामी। वेयर इज द कामचटका पेनिनसुला लोकेटेड। हाल ही में कामचटका प्रायद्वीप भूकंप और सुनामी के कारण खतरों में था। कामचटका प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज रशिया। कामचटका पेनिनसुला रशिया में है। इस रीजन को कामचटका पेनिनसुला कहा जाता है। कामचटका पेनिनसुला अपनी डिस्टिंक्ट बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये रीजन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, इसीलिए ये अर्थक्वेक और सुनामी प्रोन रीजन है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दुनिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनिक और अर्थक्वेक जोन है। इस रीजन को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस रीजन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव करती है। जब ये प्लेट्स कोलाइड करती है तभी वॉल्केनो और अर्थक्वेक्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई है? करेक्ट आंसर इज शंघाई, चाइना। बात करें चाइना की कैपिटल बीजिंग है। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है और चाइना की पार्लियामेंट का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द गजाब बॉम्ब ग्लोबली सिग्निफिकेंट। गजाब बॉम्ब को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? करेक्ट आंसर इज इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। रिसेंटली 17th इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर इस्तांबुल में हुआ है। यहाँ पे टर्की ने 2 बहुत पावरफुल बॉम्ब्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ये बॉम्ब से गजाब और हेलेट। गजाब ये एक नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट बॉम्ब है और हेलेट जिसका नाम NEB-2 रखा गया है, ये एक बंकर बस्टर बॉम्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल CEO ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल। करेक्ट आंसर इज शैलेश जेजुरीकर। शैलेश जेजुरीकर प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG के ग्लोबल CEO अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड हॉकी इंडिया सेलिब्रेट इट्स 100th एनिवर्सरी। हॉकी इंडिया ने अपनी 100वीं वर्षगांठ किस वर्ष मनाई है? करेक्ट आंसर इज 2025। हॉकी इंडिया अपनी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, इसीलिए कुछ फाइनेंशियल ग्रांट्स भी अनाउंस की गई है। हर सीनियर नेशनल लेवल की कंपटीशन में 70 लाख, जूनियर और सब जूनियर नेशनल लेवल की कंपटीशन में 30 लाख और लोकल या स्टेट लेवल की कंपटीशन में 25 लाख दिए जाएंगे। 15th हॉकी इंडिया कांग्रेस महाबलीपुरम में हुई है। हॉकी इंडिया की 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 7 नवंबर को हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉकी का एक मेंस का मैच और एक वुमेंस का मैच खेला जाएगा। टोटल 1000 मैचेस एक साथ खेले जाएंगे। बात करें हॉकी इंडिया की, हॉकी इंडिया 2009 में फॉर्म की गई है। ये इंडियन हॉकी फेडरेशन को रिप्लेस करती है जो कि 1925 में स्टैब्लिश हुई थी। हॉकी इंडिया 1925 से 2025 तक हॉकी इंडिया को 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट दिलीप तिर्के, वाइस प्रेसिडेंट नितिन कोहली और सेक्रेटरी भोलानाथ सिंह हैं। मेंस हॉकी के कोच क्रेग फल्टन और वुमेन्स हॉकी के कोच हरेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच पोजीशन डिड इंडिया फिनिश इन FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर इज 20th। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, इन गेम्स को यूनिवर्सिएट भी कहा जाता है। FISU यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन।
ये गेम्स FISU यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑर्गेनाइज करती है। इन गेम्स में 17 से 25 ईयर्स की एज के एथलीट्स एलिजिबल हैं। ये गेम्स हर 2 साल में होते हैं। 2025 के समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी के राइन रूर में खेले गए हैं और 2025 के विंटर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इटली के तुरिन में खेले जाएंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जर्मनी के राइन रूर में खेले गए हैं। इसमें इंडिया की 20th पोजीशन है। इंडिया को 12 मेडल्स मिले हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल आर्चरी में ही जीते हैं। मेंस इंडिविजुअल आर्चरी में साहिल जादव ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं मिक्स टीम कंपाउंड आर्चरी में परनीत कौर और कुशल दलाल ने गोल्ड मेडल जीता है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, इन गेम्स की मेडल टैली में जापान ने टॉप किया है। जापान के 34 गोल्ड, 21 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। चाइना सेकंड पोजीशन पे है। चाइना के 30 गोल्ड, 27 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और US थर्ड पोजीशन पे है। यूनाइटेड स्टेट्स के 28 गोल्ड, 27 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ऑब्जर्व्ड? मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज 30 जुलाई। इस बार की थीम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज क्राइम एंड द एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वर ऑनर्ड विद संसद रत्न अवार्ड्स? कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर इज 17। संसद रत्न अवार्ड ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं। इन अवार्ड्स के लिए सिर्फ रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ही नहीं बल्कि सारे MPs एलिजिबल होते हैं। संसद रत्न अवार्ड्स की सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एक जूरी कमेटी बनाई जाती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की अटेंडेंस, उनके क्वेश्चंस, उनकी डिबेट्स, इस बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार संसद रत्न अवार्ड 17 MPs को दिया गया है। इस बार स्पेशल जूरी अवार्ड्स भी दिए गए हैं। ये अवार्ड पार्लियामेंट की तीनों टर्म्स में कंसिस्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए दिए गए हैं। स्पेशल जूरी अवार्ड्स 4 MPs को दिए गए हैं। ये 4 MPs हैं भर्तरी महताब, NK प्रेमचंद्रन, सुप्रिया सुले और श्रीरंग अप्पा बरने। फ्रेंड्स, आज हमने 31 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।